अरे लाला रामदेव, जहर कितना उगलोगे? बौखलाहट में जहर कितना उगलोगे? इस आदमी ने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाला रामदेव का ताजा बयान क्या है? उन्होंने रूह अफ़ज़ा, हमदर्द फूड्स के रूह अफ़ज़ा को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया है। मुगलों तक जोड़ रहे थे तो बात समझ आ रही थी, अब उसे आतंकवाद तक जोड़ दिया है और कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। लाला रामदेव, तुम्हें इस बात का अंदाजा है, अगर यही जहर दूसरी तरफ से कोई बोल रहा होता या हमदर्द फूड्स की तरफ से, रूह अफ़ज़ा की तरफ से कोई पतंजलि के बारे में इस तरह की बातें कर रहा होता तो अब तक उनके खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत धाराएं लग जाती और वो सीधे जेल में होती। इस आदमी ने तमाम हदों को पार कर दिया। दोस्तों, अपना सामान बेचने के लिए यह तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, जहर उगल रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए, रामदेव जहर की उल्टी कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उस पतंजलि का सामान इस देश की जनता खरीदे जिसका मालिक इस कदर बौखलाया हुआ है। मैं आपको इनके बयान के 3 हिस्से सुनाने वाला हूं दोस्तों, और आज यह कार्यक्रम सिर्फ रामदेव के बारे में नहीं है। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह देश कई समस्याओं का सामना कर रहा है, इस देश का युवा कई समस्याओं का सामना कर रहा है, मगर हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, धर्मगुरु, कथावाचक सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले रामदेव के बयान का पहला हिस्सा, यहां पर वो लव जिहाद, वोट जिहाद सबकी बात कर रहे हैं, यानी कि बात हो रही है रूह अफ़ज़ा की, मगर इसमें उन्होंने लव जिहाद भी जोड़ दिया, वोट जिहाद भी जोड़ दिया और वो ये कह रहे हैं कि साहब, जिन मुगलों ने लूटा उनका रूह अफ़ज़ा पी रहे हो। अरे भाई, कहां मुगल और कहां रूह अफ़ज़ा? और वोट जिहाद, लव जिहाद, इसका रूह अफ़ज़ा हमदर्द फूड से क्या लेना देना है? दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बचपन में मुझे कभी रूह अफ़ज़ा पसंद नहीं आया। बचपन में मैं रसना पीता था और अब मैं रूह अफ़ज़ा पी नहीं सकता क्योंकि थोड़ी सी शुगर की शिकायत है मुझे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि मैं यहां रूह अफ़ज़ा के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर या उनका प्रतिनिधित्व करने नहीं आया हूं। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो अपने घर में बैठ के रूह अफ़ज़ा की बोतल के साथ वो रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। मैं उस सब में विश्वास नहीं करता हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस देश में बिजनेस चलता है, उसे सामान्य तरीके से चलने दीजिए। उसके साथ आतंकवाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, मुगल, ये सब मत जोड़िए, क्योंकि ये सब करने से, क्योंकि इन लोगों को करोड़ों लोग सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने रामदेव को जब वो अपनी बात कह रहे थे, कहां सुना? जब यह व्यक्ति कथावाचन कर रहा था, योग कर रहा था, आपने देखा योग की प्रक्रिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब योग की प्रक्रिया करते हैं तो क्या आपके मन में जहर होता है? बताइए, आपके गुरुओं ने आपको योग के बारे में क्या सिखाया कि जब आप योग करते हैं तो आपका मन जो है शांत होना चाहिए? कहा है कि नहीं? उन्होंने यह भी कहा है कि मन से तमाम द्वेष, तमाम नफरत को बाहर कर दो। यह आदमी योग करते हुए, एक सम्मानित मंच से योग करते हुए जहर उगल रहा है। और यह तो महज ट्रेलर है। आगे व्यक्ति क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह कहता है कि मैंने गाय के लिए बहुत कुछ किया, हमदर्द ने क्या किया गाय के लिए। और फिर वो उन पत्रकारों पर भी हमला बोल रहे हैं जो रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमान जी आकर तेरा थोबड़ा तोड़ देंगे। रामदेव क्या कह रहे हैं? जब जब मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कायदे से कहना चाहिए रामदेव क्या कह रहा है, मगर मैं अपने संस्कार नहीं भूल सकता हूं। सबसे बड़ी बात, एक वक्त था जब मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता था। मेरे परिवार में कई लोग हैं जो इनकी इज्जत किया करते थे, मगर आज हनुमान तुम्हारा थोबड़ा तोड़ देंगे। मैं समझना चाहता हूं इन्होंने क्या समझ रखा है हमारे धार्मिक प्रतीकों को। यानी कि अगर कोई रूह अफ़ज़ा पिएगा, सोच देखिए साहब, और ये मेरे धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मेरे धर्म की बात कर रहे हैं, इस आदमी की सोच देखिए कि अगर कोई रूह अफ़ज़ा पी लेगा तो हनुमान उनका थोबड़ा तोड़ देंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग इस आदमी को जायज ठहरा रहे हैं, इसकी सोच से आप इत्तेफाक रखते हैं? हनुमान थोबड़ा तोड़ देंगे। और फिर यह व्यक्ति कह रहा है कि मैंने गाय के लिए बहुत कुछ किया, एक भी गौशाला नहीं खोली हमदर्द ने। तो सीधा सवाल मेरा, फिर भी गाय सड़क पर घूमती है ना, फिर भी गाय कचरा खाती है, फिर भी गाय के नाम पर एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पर। किस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है? मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, सिर्फ 1 महीने पहले का आंकड़ा है दोस्तों, फॉर्च्यून मैगजीन का। यह देखिए,
India's top graduates are facing a job crisis. 83% of the engineers left without offer. MBA holders jobless. यानी कि भारत के सामने एक नौकरी का संकट, एमबीएस को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे करीब 83% इंजीनियर्स के पास नौकरियां नहीं है और यह आदमी जहर उगल रहा है एक और बिजनेस के खिलाफ। लोगों के मन में जहर उगल रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे माहौल में जहां लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आपको क्या चाहिए? क्या बिजनेस ठप हो जाए? क्या धंधा चौपट हो जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी को अपना जो है प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो वो आपके धार्मिक सोच को जो है मैनिपुलेट कर रहा है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए नौकरियां या वो बेरोजगार सड़क पर घूमे? बाराबंकी और बहराइच के नजारों की तरह वो मस्जिद के सामने अश्लील नारे लगाएं, मस्जिदों के अंदर पटाखे फोड़ें? आप अपने बच्चों को क्या बनना देना चाहते हैं? मुझे समझाइए, बताइए साहब। मेरे बच्चे हैं और इसलिए मैं नाराज महसूस कर रहा हूं, इसीलिए यह आक्रोश आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग, रामदेव जैसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, ये मेरे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी पीढ़ियों के दुश्मन हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक काम है, जहर उगलो, अपना धंधा चलाओ, अपना कथावाचन चलाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रचार करो, मगर आपको जहर से सराबोर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, रामदेव ये कह रहे हैं कि साहब, रूह अफ़ज़ा पीने से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो आंकड़ा फिर देखिए अपने स्क्रीन पर, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं हुई है, देश ने ऐसी समस्याओं का सामना कई बार किया है, मगर सोचिए आपका बच्चा खाली है, बेरोजगार है और फिर 24 घंटे उसके दिमाग में यही जहर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अपना काम ईमानदारी से कीजिए ना रामदेव, ये तो आप भी जानते हैं कि भाजपा के करीबी ऐसे कौन कौन से लाला हैं। अगर आज की तारीख में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई तो वो सब जानते हैं कि देश के कानून, दिशा निर्देशों, इनकम टैक्स के प्रावधानों का उन्होंने किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं। रामदेव, आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को ना। आप भी जानते हैं कि ऐसे कौन से धन्ना सेठ हैं जिनके घर में एक इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ सकती, एक ईडी उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, एक इनकम टैक्स उनके बैंक खातों को नहीं खंगाल सकती। अपना काम ईमानदारी से कीजिए। हमदर्द पर तब सवाल उठेंगे अगर वो बेईमानी दिखाएंगे। सवाल उन पर उठाए जाएंगे जो बेईमानी कर रहे हैं। मैं ये सब देख के दोस्तों कल्पना से विचित्र है, मगर दिल को दुख होता है, क्योंकि 24 घंटे यही ये लोग बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा यह नहीं कि रामदेव ने बाहर आकर इंटरव्यू दिया, नहीं, यह व्यक्ति जब योग करा रहा है। मैं फिर बोलना चाहता हूं आपसे, जब आप योग करते हैं तो आपके मन में कैसी भावनाएं होनी चाहिए? यह आदमी योग गुरु है क्या? क्षमा चाहता हूं, यह व्यक्ति एक फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी योग गुरु योग कराते हुए इस तरह का जहर नहीं उगलता। ये देखिए साहब, आज सुबह ही मैंने आपको कार्यक्रम दिखाया था, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में बहादुर शाह जफर की पेंटिंग है और कुछ हिंदू रक्षा दल के बेरोजगार युवा, उन्होंने इस पर कालिक पोत दी। अरे, बहादुर शाह जफर ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व किया था। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, इन तमाम लोगों ने संघर्ष किया था। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों ने अपनी जान गंवा दी थी, उनकी आंखों के सामने अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बहादुर शाह जफर को लगातार अंग्रेजों ने टॉर्चर किया था और रंगून की एक जेल में उनकी मौत हो गई थी। और आपके जो विचारक हैं वो अंग्रेजों से 1 दर्जन बार माफी मांगते हैं। सावरकर ने क्या किया था बताइए ना। आपके जो पूर्वज हैं वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं।
सावरकर ने यह तक कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की आईने का हिस्सा ना बनो, अंग्रेजों की सेना का हिस्सा बनो। कहा था कि नहीं? सबसे बड़ी बात, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 40 के दशक में, तो बताइए दोस्तों, क्या भाजपा के वैचारिक पूर्वज ने उसका साथ दिया था? हिंदू महासभा आरएसएस ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन का वो हिस्सा बने थे? नहीं, वो जिन्ना के साथ सरकार चला रहे थे सिंध और बंगाल में। और फिर ये हमें ज्ञान देते हैं साहब, बहादुर शाह जफर को गाली दे रहे हैं। और आप जानते हैं, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत हंसी आई दोस्तों। जिस बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक मली गई है ना, उसे बनाया एक फाउंडेशन में जिसका हिस्सा है उदिता त्यागी, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका इंटरव्यू लिया गया। आप जानते हैं अब ये क्या कह रही हैं कि भाई अच्छा हुआ, पेंटिंग उन्होंने खुद ही बनाई, इनकी संस्था ने बनाई। इनका अच्छा हुआ, किसी भी मुगल आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। यह मोहतरमा औरंगजेब और बहादुर शाह जफर का फर्क नहीं जानती। और सबसे बड़ी बात, यह खुद की पेंटिंग थी और यह कह रही कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया नरसिंहानंद के साथ काम करके। कौन सा नरसिंहानंद? डासना मंदिर के नरसिंहानंद, जो आए दिन जहर उगलते रहते हैं। इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, आप भी समझ सकते हैं किस तरह का हृदय परिवर्तन हुआ होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल को अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार जाती है ना, तब यही मोहतरमा, अगर अखिलेश यादव उनकी जगह आते ना, उनके गुणगान करेंगे। ये हैं वो अवसरवादी लोग, अपने धंधे के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सुनिए उदिता त्यागी, जो अब भाजपा की नेता हैं, क्या कह रही हैं। अभी कुछ पत्रकार बंधुओं के फोन से मुझे ज्ञात हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर 2016 में एक पेंटिंग हमारे द्वारा बहादुर शाह जफर की बनाई गई थी, वो आज कुछ लोगों के द्वारा उसके मुख पर कालिक पोत दी गई है। 2016 में सीएस दिशा फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन, रेलवे अथॉरिटीज के साथ जो है एक एमओयू साइन किया था, और उसमें पूरी तरह से जितनी आर्चेज हैं वहाँ पर 15-15 फुट की आर्चेज हैं, उन सभी आर्चेज पे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए लोगों की तस्वीर हमने बनाई थी। और ये पूरा कार्य सीएस दिशा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क रूप से किया गया था। 2016 के बाद मैं डासना मंदिर से जुड़ी, पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के साथ जुड़ी, और तब कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ये बात मैंने समझी और जानी कि ये सारे हैं मुगल। ये ठीक है, इतिहास में इनका नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन ये सब आक्रांता थे। और किसी भी मुगल का महिमा मंडन आज की तारीख में व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज की तारीख में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी मुगल को किसी भी दीवार पर बनाकर उसका महिमा मंडन किया जाए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, 35 से अधिक शहरों में अलग अलग तरह की गंदी दीवारों को साफ करके हमारी फाउंडेशन के द्वारा चमकाया गया है, सुंदरीकरण का किया गया है। लेकिन यदि आप आज बात करें औरंगजेब के इस पोते की, तो वास्तव में इसकी फोटोग्राफ आप वहाँ नहीं होनी चाहिए। और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ कि कहीं भी किसी भी मुगल का महिमा मंडन यदि हमारे द्वारा भी कभी किया गया है, और अब हम इस बात को जान चुके हैं कि मुगल किसी भी प्रकार से इतिहास का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ आक्रांता थे जिन्होंने इतने साल हम पर अत्याचार किए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों के कत्ल किए, और हम लोगों को गुलामी में इतने साल रखा। तो मैं किसी भी प्रकार से इस चीज़ की पक्षधर नहीं हूँ। और ये जो मुंह काला किया गया है, जितनी पेंटिंग चाहे वो मेरी भी बनाई हुई क्यों ना हो, अब उनकी उन दीवारों पर कोई आवश्यकता नहीं है। और बात भाजपा के नेताओं की हो रही है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर ये एक और भाजपा की नेता है, क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंदौर में भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में पक्का भेड़ बकरी कुत्ते बनेंगे। अरे उषा जी, अगला जन्म भूल जाइए। आपने अपनी इस सोच, अपनी इस वाणी से इस देश की जनता को भेड़ बकरी, कुत्ता तो नहीं कहूंगा, कुत्ता वफादार होता है, मगर आपने अपनी सोच, अपनी इस वाणी से उन्हें भेड़ बकरी बना दिया है। सुनिए उषा ठाकुर क्या कह रही हैं। पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपने डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है। तो लोकतंत्र की रक्षा। जो तीनों मिसाल मैंने आपके सामने पेश की, वो सब हिंदू धर्म के नाम पर हो रही है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है, क्या ये जायज है?
आप भाजपा के कट्टर समर्थक हो सकते हैं, मगर ये क्या किया जा रहा है बताइए। अब रूह अफ़ज़ा को आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं साहब। आप ये कह रहे हैं हनुमान तुम्हारा थोबड़ा तोड़ देंगे, जैसे कि हनुमान जी के पास कोई और काम नहीं है। मतलब जहां जहां घर घर में रूह अफ़ज़ा है, हनुमान जी वहां पहुंचेंगे और थोबड़ा तोड़ना शुरू कर देंगे। आपको समझ आ रही है वाहियातपना जो चल रहा है इस देश में? और फिर आप मुझसे कहते हैं कि साहब तुम क्यों गुस्सा होते हो, तुम्हारी पीड़ा देख के हमें बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में इस देश का क्या हाल होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस देश का पासपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ जो कमजोर हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में पता चल रहा है कि ये लोग भारत का क्या हाल कर रहे हैं, और करते रहेंगे क्योंकि आप लोग उन्हें ताकत देते हैं। मगर मैं तो सवाल उठाऊंगा दोस्तों, जवाब मांगा जाएगा और सवाल किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।